चैप्टर नंबर है अपना 16। चैप्टर का नाम आपको दे रखा है मूली। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। तो नाना जी ने क्या किया, अपना जो घर का जो बगीचा था उसके अंदर उन्होंने क्या है, मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। तो जब नाना जी ने मूली को बोया तब वो क्या बोले कि ना, उगो उगो मूली, यानी कि उग जाओ मूली और मजबूत बनो और बहुत लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली। तो थोड़े दिनों बाद में क्या है, मूली ना उग गई और बहुत मोटी होगी और लंबी भी होगी। नाना जी गए उसे निकालने। तो फिर नाना जी ने क्या है, उसे निकालने के लिए गए। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न ला पाए। तो नाना जी ने क्या किया, जब मूली को वो खींचने लगे तो वो क्या है, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, मगर वह मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। तो नाना जी जब मूली को नहीं निकाल पाए तो उन्होंने नानी को आवाज़ लगाई। नानी ने थामा नाना को। नानी ने क्या किया, नाना जी को ना थाम लिया और खींचा। नाना ने थामा मूली को और नाना ने क्या है, मूली को थाम लिया। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। फिर दोनों ने जोर लगाया, जैसे कि आपको इधर देखो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है वैसे, लेकिन दोनों क्या है, मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। तभी क्या है, नानी ने क्या है, अपनी जो नातिन है यानी अपनी बेटी की जो लड़की है उसको बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को। तो नातिन ने तो क्या थामा, यानी पकड़ा, यानी खींचने के लिए पकड़ा नानी को। फिर नानी ने नाना को थामा यानी पकड़ा। नाना ने थामा मूली को। सब ने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल न पाए। इन सब ने भी क्या यही काम किया, खींचा, लेकिन क्या है, सब ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो नहीं कर पाए यही काम। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। तब क्या, जो बच्ची थी उसने क्या है, अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो इन सब लोगों ने क्या है, मिलके क्या है, मिलजुल कर जब काम किया तो ये काम उन्होंने आसानी से कर दिया। अब अपन कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। बातचीत के लिए, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी। आपको बताना है कि मूली इतनी बड़ी कैसे हो गई होगी। तो अपने इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे कि मूली इतनी बड़ी इसलिए हुई होगी क्योंकि नाना जी ने उसे अच्छी तरह से क्या है, देखभाल की होगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा, तो क्या है, मूली इतनी बड़ी हो गई। फिर सेकंड दे रखा है आपको क्वेश्चन, देखो नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे। तो नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे, नाना जी इतनी बड़ी मूली का कई चीज़ें बना सकते हैं, जिससे वे उसका रस निकाल कर पी सकते हैं, उसे सलाद के रूप में खा सकते हैं या उसे सब्जी बनाकर खा सकते हैं, वे मूली का अचार भी बना सकते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मूली से क्या क्या बनता है। तो आपके घर में मूली से क्या क्या बनाते हैं वो आपको बताना है कि मूली से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मूली का रस, मूली का सलाद, मूली की सब्जी, मूली का अचार, मूली के पराठे, मूली की चटनी और मूली का हलवा या मूली का मुरबा भी बना सकते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है। तो मतलब आपको कौन सी चीज़ पसंद है, जैसे मूली का रस और मूली का सलाद बहुत पसंद है, या फिर मूली का रस बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, या फिर मूली का सलाद भी बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट होता है और मूली के पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके से आपको क्या पसंद है वो आपको बताना है। फिर आपको दे रखा है, कहानी के इस वाक्य को पढ़ना है। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का अर्थ हो सकता है, मतलब थामा शब्द है उसका क्या अर्थ हो सकता है, जरा आपको सोचना है। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। जैसे देखो, थामा शब्द का अर्थ पकड़ा या गले लगाया या संभाला या समर्थन दिया, यानी साथ दिया। आपको पकड़ना ज़्यादा मतलब सही रहता है इसका। जैसे बच्चे ने अपनी माँ को थामा, दोस्तों ने एक दूसरे को थामा, सरकार ने किसान का समर्थन किया, नाव ने यात्रियों को थामा, इस तरीके से। फिर है, नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो नाना जी ने क्या है, गांव वालों को दावत पर बुलाया है, तो उसमें क्या है, दावत में क्या बना रहे हैं, मूली के गर्मा गर्म पराठे
वो ठंडी ठंडी लस्सी बना रहे हैं। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे मूली के गर्मा गर्म परांठे बनाने हैं तो मूली चाहिए होगी सबसे पहले, फिर आटा भी चाहिए होगा, फिर मिर्च मसाले डालते वो चाहिए होंगे, और तेल भी साथ में चाहिए। ठंडी ठंडी लस्सी जैसे दही या छाछ, फिर चीनी, नमक, इलायची पाउडर, या फिर कुछ और भी इसके अंदर सलाद के रूप में छोटी छोटी चीज़ें काट के भी उसमें डाल सकते हैं। फिर दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे वो आपको बताना है। जैसे दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई करेंगे। सबसे पहले वे सभी बर्तन और खाना पकाने के उपकरण को क्या है धोएंगी। फिर वे रसोई के फर्श को साफ करेंगे। इसके बाद वे रसोई की खिड़कियां और दरवाजों को पोंछेंगे और अंत में रसोई को हवादार बना देंगे। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।